सर, हाँ सर। कौन से सर है? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊँ? पापा को बाहर भेज दूँ? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता? अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बता ना, क्या बोलते थे? क्या बताऊँ अब आपको? बता बता, क्या बोलते थे? अच्छा बच्चा है ना, बता क्या बोलते थे? उठ के बैठ के बताऊँ? अच्छा रुक एक मिनट। क्या नाम है आपका और एक आपकी बेटी की दुखद मृत्यु हुई है, क्या मामला है ये? मेरा नाम विक्रम कुमार है जी। और बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है। उसकी जाति वाति को भी बोलते थे, टूल कास्ट के लिए बोलते थे उसको, एससी की, तेरी एससी कास्ट है बोला, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की। और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें, है ना। और बेटी मेरे को बता के भी गई और बताती थी मेरे को, बोला पापा ऐसी सी बात हुई है बोला मेरे साथ। फिर मैंने बच्चे को बोला कोई बात नहीं, अभी तो तू स्टेबल हो, अभी तो कोई इस बारे में बात मत कर, तू ठीक हो जा, कोई बात नहीं। ऐसी सी दुर्घटना की है सर। कब का ये मामला है और कौन सी कक्षा में आपकी बेटी पढ़ती थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसे हुआ था, पहले भी ऐसे हुआ था। तब भी पुलिस तक बात गई थी, डॉक्टरों ने रैगिंग का बनाया हुआ था इसका फर्स्ट ईयर में भी। तो पुलिस आई हुई थी वहाँ पर, तो मेरे को बोला कि करनी कार्रवाई। तो मैंने उधर थोड़ा सा मैं चुप हो गया था। मैंने बोला बच्चा वो भी पढ़ने वाला, ये भी पढ़ने वाला, तो इसको यहीं बंद करते। और प्रिंसिपल से जाके बात की थी मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और ख़ुद ने, हमने जाके उनसे बात की थी। तो बोलते हम करते, बोला इसका, बोला मैंने उनकी कमेटी से बात की थी, बोलते सर ने बोला करते कुछ। लेकिन बच्चा मेरा जा करके जो कास्ट से जो बोला हुआ मेरे बच्चे को, जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को, उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता। मेरे को बोलता था बार बार, वो बोलता था पापा, बोला मेरे को ऐसे से बोलते हैं बच्चे। मैंने बोला बच्चा तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते, चुप रहे तू। मैं इसको ऐसे बोलता था, बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ सर। आपकी बेटी जो डिप्रेशन में बताई जा रही है, कब से मतलब डिप्रेशन में थी और क्या वजह उसकी थी? सर अभी कॉलेज में पढ़ने के बाद ही डिप्रेशन में आई थी या पहले से ही? नहीं इस सर, तरह की ये कॉलेज में पढ़ने से बाद ही डिप्रेशन में गई है। पहले बिल्कुल ठीक है, बच्ची बहुत टैलेंटेड थी मेरी। बच्ची के आप वीडियो देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो बच्चे के। बच्चा बहुत अच्छा था मेरा, वो पढ़ने में भी लायक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो नंबर, इसका एक नंबर जो कम आया हुआ था, वो भी नंबर ये डिप्रेशन के कारण ही हुआ। ये बच्चा मेरा हरास हो रहा था कॉलेज में, पूरा हरास हो रहा था। जो ये गलत काम जो ये प्रोफेसर ने जो किया हुआ है, ये इनकी वजह से हुआ। कोई जाति वाति का बोलते थे, बच्चा मेरा पूरा हरासमेंट था। कोई बच्चे के साथ ऐसा, बच्चा अंदर से दब गया सर मेरा। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा ऐसे, कल किसी और बेटी को शिकार बनेगी, कोई और बेटी बनेगी। तो आपने पहले भी एक कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन पर की थी या पुलिस हेल्पलाइन पर भी की थी? उस दौरान पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन मामले की हुई थी और आपने उस दौरान कार्रवाई करने से मना किया था, वो क्या मामला? नहीं सर, मैंने कोई कार्रवाई करने से मना, मैं तो खुद फ़ोन करता था, मेरे बच्चे की कोई कार्रवाई करे, ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला। अभी एफआर लॉज में देखना, उनका नाम काटा जा रहा है अशोक सर का, जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है, ये काम करते ये
जो प्रोफेसर उनकी बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोफेसर है, ये काम करेंगे। कब आपकी बेटी की मृत्यु हुई और आपने कब? 26 तारीख को ही सर, नवातरे लगे थे, बच्ची 22 तारीख थी, बच्ची मेरी तब बीमार हुई है बहुत ज़्यादा। उसे 3-4 दिन पहले कॉलेज गई तो उस सारा उसके बीच भी हुआ। प्रशासन और कॉलेज का ये कहना है, कॉलेज प्रशासन का, कि 29 जुलाई के बाद आपकी बेटी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं गई सर। है वो और छुपा रहे हैं बहुत कुछ छुपा रहे हैं सर, वो छुपा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। बच्ची को मैं खुद छोड़ के आता, मन नहीं करता था मैं उसको लेके आ जाता था कॉलेज से। और एक जो मोनिका थे, बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, ऐसे बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, तो वो लड़की मेरे को फ़ोन करती है और मोनिका मेरे को बोलती है, बोला अंकल आपकी बेटी कहाँ पर है, बोला मेरे को ऐसे बोलती है। और बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ, हम कहीं घूम के आए तो बच्चा मेरे साथ बैठा, तो वो बच्चे बोलती है आपकी बेटी तो वहाँ घूम रही है, बोला, और बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ ऐसे। मैंने जब उसको पूछा, मैंने बेटा, मैंने बोला ये देख बात कर, मैंने बोला ऐसी बातों में ध्यान नहीं देते। बोला देख पापा आप मेरी बेइज्जती कर रही है ये बच्चे। तो बच्चा मेरा हरास होता था यहाँ पर, बाप की नज़रों में उसको गिराने की कोशिश करेगी। आपने अब पुलिस को शिकायत दी है, किस तरह की आपने शिकायत दी है, क्या उसमें आपने कहा है? देखो जी, पहली बात तो मेरे बच्चे के बयान है, उसने खुद दिए हुए हैं, ठीक है जी। जो मेरे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है उसने खुद दिए, और इतने दर्द में दिए, और हमने देखा हुआ टाइम मेरे बच्चा कितना तड़फा हुआ है, और बच्चे इतना तड़फा हुआ कि पूछो मत। अब आपकी क्या मांग है, क्या कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? सब मैं इंसाफ चाहता हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और की बेटी ना आए, कहीं और की बेटी कब तक बेटियाँ मरेगी? किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप वहाँ? सर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अशोक सर के ऊपर, और जो लड़की हैं उनके ऊपर। और रही जो एफआरओ करी हुई है वो कल पूरा लिखेगी, आज वो बोलते वो अशोक को बाहर ही निकाल दिया। वो बोला, आपको किसने बोला कि अशोक को बाहर? मैं देख रहा था अभी, बता रहे थे मेरे को, बोला वो निकाल दिया। वो बोला उसको, बोला उसका तो किसी लिस्ट में नाम नहीं है। बोला एफआईआर जो कॉपी है उसमें तो उनका नाम है। हाँ सर, वो गुनहगार है, वो बिल्कुल गुनहगार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो बच्चे को जाति बाती के लिए भी बोलता था, और साथ में बच्चे को इतना बड़ा उसने किस्सा किया, जो बच्चा बिल्कुल डिप्रेशन में गया, बाद में स्टेबल नहीं हुआ। और कभी हम टांडा में जा रहे हैं, कभी हम सिटी में जा रहे हैं, कभी हम वहाँ पर पठानकोट में जा रहे हैं, यहाँ घर में लेके आया, यहाँ से सीधा मैं उसको डीएमसी लेके गया हूँ, डीएमसी से फिर मैं अरुण वर्मे के पास लेके गया हूँ। उसके बाद बच्चा स्टेबल करके मैं घर में लाया हूँ। 2 दिन के बाद, 10 दिन यहाँ रहता, 2 दिन के बाद बच्चा एक्सपायर हो जाता है। फिर भी मैं पुलिस के पास गया, पुलिस के पास पुलिस से मेरे को वैसे भी उम्मीद नहीं रही थी सर। मैंने ऊपर किया फ़ोन, मैंने 111 में फ़ोन किया, तब जाके पुलिस आई है। उसमें मैंने सिर्फ एक जिक्र नहीं किया कि अशोक का जिक्र नहीं किया, बाकी मैं लड़कियों को जिक्र किया था। क्योंकि जो वीडियो थी वो मैंने रखी थी। मैं डरता इस चीज़ से भी डरता था कि मतलब कोई मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में कोई कुछ कर ना दे, मेरे बच्चे को कुछ कर ना दे। मैं वीडियो इस करके मैं उसको शो नहीं किया, बिल्कुल नहीं शो किया उसको। उस चीज़ को मैंने छुपा के रखा। मैंने बोला मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं इसके बयान और ये वीडियो मैं सब कुछ दिखाऊंगा, तब मैं लोगों को जाके दिखाऊंगा कि मेरे बच्चा अब ठीक है, ये देखो मेरे बच्चे के साथ इन्होंने ऐसे किया। तो जो कार्रवाई अब पुलिस की ओर से अभी की गई, अभी तो बयान ही दर्ज हुए हैं, क्या लगता है आपको ऐसे जो है देखो सर, को लेके आप सैटिस्फाई हो रहे हैं? सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ठीक है जी। किसी और बेटी के भी साथ ऐसे ना हो, मेरे बच्चे के साथ हो, किसी और के साथ भी ना हो। सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आज ऐसी करके बच्चों को दबाया जाता है और बच्चों को गलत बातें बोली जाती है। बच्चे यहीं से तो मरते हैं, कहाँ से मरते हैं? इन्हीं बातों से मरते हैं। यहीं से डिप्रेशन में, यहीं से थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं आगे। फिर क्या करेंगे बच्चे, बताओ? कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि कोई रैगिंग का मामला आपने दर्ज नहीं करवाया सितंबर की। सर मैंने, देखो जी, पहली बात तो मेरे को अपना बच्चा स्टेबल करना था। जब मैंने पुलिस से बात की, बोला अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ देखते हैं, बोला अपने बच्चे को ठीक करो, सब कुछ देखते हैं। बोला मैं ठीक है, मैंने बच्चे की तरफ ही लगा रहा। 111 में मैंने कॉल की है, जिससे पुलिस वाले आए जो अपनी पूरी कार्रवाई करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने मेरे से साइन लिए हैं।
साइन लिए उन्होंने मेरे को ये बोला कि बोला बच्चे के बयान हो गए। वो अंदर गए, बच्चे को देखा, बोला भाई मैं इंसाफ करूँगा जो भी होगा। तो उन्होंने 100 मेरे से साइन लिए, बोलते बच्ची ठीक हो जाएगी, बयान दे देगी। तो बोला आपका मैं पेंडिंग रखता हूँ, बोला ये पेंडिंग रखता हूँ। बोला जब तक बच्चा बोला बयान देगा बोला फिर बोला आगे की बोला कार्रवाई जो की जाएगी बोला। और अशोक जब मैंने उनको वीडियो दिखाने की कोशिश, बोला सर बोला इसको बंद करो, बोला ये मुझे नहीं पता मैटर, मैं ऊपर करके आ गया हूँ, बोला अपना जो भी करना था, बोला मैं अपनी कार्रवाई जो है करके आ गया हूँ, बोला। और वो ऊपर उस कॉलेज में पूछ के आगे हो गए किसी को। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो आपके बयान कलमबंद किए गए हैं पुलिस की ओर से, जैसा आपने बताया उस तरह से नहीं किए गए हैं, ऐसा भी है कि कुछ जो बयान आपने पहले दिए हैं उसको पुलिस ने एज इट इज़ लिखा था या आपको वही चीज़ बताई गई है कि देखो जी ऐसा है कि मेरे सामने तो जो बयान लिखे हैं, मेरे सामने उन्होंने ये लिखा अशोक के लिए लिखा हुआ है, अशोक के लिए लिखा हुआ है, और लड़कियों के लिए वो लिखा हुआ है, वो लिख रहे थे। आगे अगर वो कुछ तथ्य छुपाते हैं तो अब क्या कर सकता हूँ मैं तो निहत्था हूँ बिल्कुल ही। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए।